बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? सर फ़हीम इज़ हियर। आज हम फ़ोटोशॉप का अपना अगला सेशन शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे टूल्स हमने इनिशियली जो कुछ हमारे टूल्स थे वो हमने किए थे इसमें। तो आज हम कुछ नए टूल्स के ऊपर जा रहे हैं जो कि एडिटिंग से रिलेट है, और ख़ास तौर पे पिक्चर्स की प्योरीफिकेशन और उसको एडिट करना, उसको रीटच करना, उस हवाले से ये बहुत काम के टूल्स हैं। तो आज हम वो समझेंगे उसके हवाले से, और कुछ सिलेक्शन के हवाले से भी कुछ काम देखेंगे मज़ीद के, और किस अंदाज से हम सिलेक्शन टूल्स को, सिलेक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ पिक्चर्स मैं यहाँ पे ला के अपने पास रख लेता हूँ। इसमें हम आते हैं तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक दो पिक्चर्स ऐसे यहाँ पे ला के रख लेते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली टूल्स हमने कर लिए थे, ब्रश अभी नहीं किया था, ब्रश के चंद एक ऑप्शंस हमने किए थे। तो अब मज़ीद आज भी हम इसको भी देख लेंगे। आज हम कर रहे हैं ये हेलिंग ब्रश टूल्स के ऊपर काम करेंगे। पैच टूल है, हेलिंग ब्रश टूल्स। सबसे पहला स्पॉट हेलिंग ब्रश। स्पॉट हेलिंग का मकसद ये होता है कि हेलिंग कहते हैं भर देना, जैसे ज़ख़म होता है तो उसको हील अप किया जाता है। तो हील अप कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लीजिए कि हील अप कोई भी चीज़ जब होती है तो वो अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई ज़ख़म हो गया है या कट लग गया है, तो जो इर्द गिर्द की स्किन है वो ग्रो करती है, और ग्रो करके सेम स्किन जो है उसके ऊपर क्लोन कर देती है। तो वो महसूस नहीं होता कि यहाँ पे कोई कट लगा था या नहीं लगा था। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हेलिंग ब्रशेज़ यू बनाए गए हैं। जैसे ये पहला वाला स्पॉट हेलिंग है, यानी स्पॉट का मतलब है पॉइंट के ऊपर ये काम करता है। मैंने इसको बड़ा किया है, तो अब इसका जो ब्रश का साइज़ है वो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। हार्डनेस इसकी अभी 100% है। इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम करके, ज़्यादा करके सॉफ्टनेस इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसके ऊपर सिंपल हमने जाके क्लिक करना होता है, तो ये देखें ये स्पॉटिंग इसकी रिमूव कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं स्पॉट हीलिंग। स्पॉट्स पे काम करता है। ये आपके पॉइंट्स बने हों, पिंपल्स हों, पिंपल्स के ऊपर ये देखें कितना फ्रिक्वेंटली काम करता है। उसको इर्द गिर्द की जो स्किन टोन्स हैं उनके साथ लाके ये मर्ज कर देता है। ये देखें। अच्छा, इसको हम ऐसे भी ड्रैग करके चला सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि वो फिर आपका बिल्कुल जो टू द पॉइंट स्पॉट होता है उसके ऊपर बाज़ औक़ात सही फोकस नहीं होता। तो इसलिए हम इसको, बेहतर ये होता है तरीका कि इसके स्पॉट टू स्पॉट इस पे काम करें। जो हमने यहाँ पे इसके ब्रश का देखा था, हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो हार्डनेस ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि अब वो इर्द गिर्द से सॉफ्टनेस क्रिएट नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल कट टू कट उसके ऊपर वो फिक्स कर देता है। लेकिन कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये सॉफ्टनेस होनी चाहिए, एजेस इतने हार्ड नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे फिर हम इसको सॉफ्ट कर देते हैं। ये देखिए, देखिए इसके ब्रश का साइज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट हम कम या ज़्यादा करते हैं। ये मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, कोई और की प्रेस नहीं कर रहा है इसकी। ये देखें, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि यहाँ पे इसके स्पॉट्स हैं, इस स्पॉट को हमें रिमूव करना है, तो ये देखें सिंपल जाके क्लिक करें आप सेम पॉइंट के ऊपर, तो ये देखें आपको। तो ये बेसिकली रीटचिंग टूल्स के अंदर काम करते हैं ये टूल्स। ये देखिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको थोड़ा सा ड्रैग आउट भी कर लेते हैं। तो ये देखा आपने ये जो थोड़ी सी देर में आप पूरे के पूरे स्किन टोन को चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि इसका पहला क्या था और अभी क्या है, तो हम ये इमेज में जाके इसको फ़ाइल को डुप्लिकेट कर लेते हैं, और ये पहले वाली फ़ाइल थी इसको जाके फ़ाइल के अंदर रिवर्ट कर लेते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। अब आप इन दोनों को उठा के अगर सामने रख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या है। ये देखिए,
ये देखो फ़र्क आपको बिल्कुल वाज़ेह से नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी देर के अंदर आपने इसको पूरे को स्मूथ करके और बिल्कुल ही फाइन कर लिया इसमें। ठीक है जी। तो ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश के तौर पे हम इसको काम करते हैं। इसी तरह से कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्पॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इर्द गिर्द की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं किसी और जगह का एरिया लेके यहाँ पे इसको क्लोन करना चाह रहा हूँ या उसको हील अप करना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले ये जो स्पॉट हीलिंग है ये मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये मोड्स भी इसके अंदर होते हैं, मल्टीप्लाई है, रिप्लेस स्किन है, स्क्रीन है, डार्कन है, लाइटन है, यानी ये मुख्तलिफ कलर मोड हैं, यानी इसके ब्रश के मोड्स होते हैं। जैसे अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में तो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करता है, लेकिन इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब क्या करेगा, वो इसके अंदर पूरा नहीं करेगा बल्कि ये देखें आपको मिक्स करता जाएगा। ये ब्लेंडिंग मोड जैसे होते हैं ना, उसी तरह ये ब्लेंडिंग मोड्स के तौर पे ये काम कर रहा होता है। तो थोड़ी थोड़ी सी इर्द गिर्द की स्किन लेगा, लेकिन एक्चुअल उसकी पोजीशन को वहीं पे रहने देगा। यहाँ पे ये देखें अभी भी पोजीशन वैसी क्लियर नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है। इसमें देखें ये बिल्कुल टोटली ये रिप्लेस कर देता है, पूरा ख़त्म कर देता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कंटेंट अवेयर है। कंटेंट अवेयर तो यही करता है कि इर्द गिर्द की स्किन को क्लोन करता है, कॉपी करता है और वो उसके अंदर हील अप कर देता है, मिक्स कर देता है। और अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते, आप क्रिएट टेक्सचर करना चाहते हैं, तो ये बजाय इसके कि वो हील अप करे इर्द गिर्द की स्किन से, बल्कि ये क्या करता है कि अपना एक टेक्सचर होता है इसका, वो टेक्सचर उसमें फिल कर देता है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये टेक्सचर आपको नज़र आएगा, ये देखिए ये टेक्सचर्स इसके ऊपर ये देखें डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये टेक्सचर कहलाते हैं। तो ये स्किन के टोन के हिसाब से ही ये टेक्सचर्स फिल कर देता है, क्योंकि जब हम बाज़ों का ऐसा होता है कि वो बहुत फ्लैट होता है, तो हम उसको फ्लैटनेस ख़त्म करने के लिए स्किन को वहाँ पे हम टेक्सचरिंग करना चाहते हैं ताकि वो फील हो गई ये वाकई। जैसे यहाँ पे देखें ओरिजिनल स्किन के अंदर भी टेक्सचर्स की फीलिंग आपको यहाँ पे आ रही होती है। तो सेम यही प्रोसेस करने के लिए हम इसको टेक्सचर्स आप अप्लाई करने के बाद पहले नॉर्मल यानी कंटेंट अवेयर कर लें, उसके बाद फिर उसके बाद क्रिएट टेक्सचर के ऊपर भी हम उसको कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉक्सिमिटी मैच जो है वो मैक्सिमम क्लोजनेस करके और ये देखें वो कर देता है, आपको हील अप कर रहा होता है। ये देखिए तो ये आपने देखा कि इनके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के मुख्तलिफ फंक्शंस जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं। उन फंक्शन से हमारे पास क्वालिटी पे डिफरेंट टाइप का जो इम्पेक्ट है वो आ रहा होता है। ठीक है जी। फिर इसी तरह से अब आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, वो है हीलिंग ब्रश। ये कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके। अब सेम यानी प्रोसीजर और इसके जो ऑप्शंस हैं वो तो तकरीबन वैसे ही हैं, लेकिन बस इनके जो फंक्शनैलिटी है वो उसमें फ़र्क आ जाएगा। जैसे हीलिंग ब्रश है, तो हीलिंग ब्रश के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी ख़ास एरिया लेकर उसको हम दूसरी जगह के ऊपर हील अप करवा लें। मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला एरिया जो है ना, या ये एरिया मैं चाह रहा हूँ कि उसका टेक्सचर यहाँ पे आ जाए। तो मैं ऑल्टर प्रेस करके और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एरिया उसने ले लिया। अब मैं जहाँ पे भी करूँगा, अब वो जो फिल कर रहा है ना, वो फिल यहाँ से नहीं कर रहा, वो इधर से, यहाँ देखें प्लस का साइन आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, तो वो वहाँ का टेक्सचर बेसिकली ला के यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे हील अप कर रहा है, वहाँ का टेक्सचर अब फिल कर रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे लेके इसको ले लें यहाँ से, अब ये जो टेक्सचर है मैं चाह रहा हूँ ये भी यहाँ पे भी ऐसा, ये देखिए। तो यानी हम इसके ज़रिए एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं और एरिया डिफ़ाइन करके और जो भी टेक्सचर है वहाँ का वो हम हील अप करवा सकते हैं, फिल करवा सकते हैं उसके अंदर। तो ये हमारे पास ऑप्शन एक बढ़ जाता है। इसके अंदर एक तो सैम्पल्ड होता है, सैम्पल्ड का मतलब यही है जो हम कर रहे थे इस तरह, और पैटर्न के अंदर बजाय वो सैंपल उठाए आपके पास पैटर्न मौजूद होता है, यानी ये टेक्सचर्स पैटर्न मौजूद हैं। इनमें से कोई पैटर्न उठा के भी आप
अब इसमें ऑल्टर के ज़रिए एरिया डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर फिल कर रहा है। तो अब इसमें जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं हमारे पास वही है, जैसे मल्टीप्लाई हम लगा लें और इसके जो ब्रश का सॉफ्टनेस है उसको भी बढ़ा लें इसमें। अब मैं अगर इस पर अप्लाई करूँ तो ये देखिए ये उसमें हील अप कर रहा है, फिल कर रहा है। जैसे ये मैंने लिया हुआ इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँगा तो ये देखिए ये ज़रा रफनेस इसकी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रोड है, रोड के ऊपर ये रोड का एक टेक्सचर है इस तरह का आ जाए, ये देखिए। अब उसने उस एरिया को मिक्स किया है, अलग से नहीं छोड़ा, लेकिन ये टोटली आपका देखें टेक्सचर इसके हिसाब से बन के आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको कोई टेक्सचर रिप्लेस करना, लेकिन उसकी बेसिक जो टोन्स हैं और कलर के जो ग्रेड्स हैं उसको चेंज नहीं करना, बल्कि उसी के अंदर टेक्सचर्स अप्लाई करने देने, तो वो हम इस तरह से इस पे कर सकते हैं। ये देखें इसी तरह से ये है, इस पर अगर मैं चला के दिखाऊँ तो देखें कलर की बेसिक ग्रेड्स को ख़त्म नहीं कर रहा, ये वो वहीं के वहीं है, उसके साथ साथ ही कर रहा है। अब ये बीच का हिस्सा अगर मुझे ख़त्म करना हो तो यहाँ पे देखें नीचे है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश का क्या काम होता है, ये देखें मैं अब उस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो उतना एरिया जितना नहीं चाहिए वो वापस कर देता है। ये देखें ये सारा चाहिए, ये नहीं चाहिए। जैसे अंडू हम करते हैं तो अंडू में तो पूरा स्टेप चला जाता है। हिस्ट्री ब्रश के अंदर ये हमें फ़ायदा होता है कि हमें जो एरिया चाहिए सिर्फ वही एरिया आप रिवाइज कर सकते हैं और बाकी एरिया आप उसी तरह एज इट इज़ रख सकते हैं। ये देखें ये भी ब्रश के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है जी। तो और भी हिस्ट्री ब्रश के डेफिनेटली फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हिस्ट्री ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं। अब आपको ये बहुत हार्डनेस फील हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी डाउन कर लेते हैं ब्रश की, और इसका ब्रश खोल बड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से अब इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। बजाय इस इतना ज़्यादा करने के हम इसको चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फील ना आए, इसकी हार्डनेस फील ना आए, टेक्सचर की सॉफ्टनेस सॉफ्ट के साथ हो जाए। ये देखिए अब ये कदरे मिलता हुआ आपका देखें वो फील दे रहा है उसी के हिसाब से। तो ये हमें हिस्ट्री ब्रश टूल का से ये फ़ायदा हमें मिल जाता है इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ हिस्ट्री में आएंगे तो ये देखिए हिस्ट्री खोलेंगे तो ये देखिए पूरी हिस्ट्री आपके पास मौजूद है, जितने भी आप स्टेप्स में लेना चाहें। हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो कितने स्टेप्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं या रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 20 होते हैं, वैसे 1000 टाइम्स तक ये हो सकता है। इसमें आप प्रेफरेंसेस के अंदर जाके और जनरलाइज में चले जाइए और वर्क स्पेस परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे तो ये देखिए परफॉर्मेंस हिस्ट्री स्टेटस है, अभी इसमें 50 सेट है, मैक्सिमम जो है 1000 टाइम्स तक आप इसको कर सकते हैं। ये सेटिंग अपने हिसाब से अगर आप करना चाहें कि 1000 स्टेप्स जो है आपके पास सेव होते रहे। सेव से मतलब ये है कि टेम्परेरी सेविंग होती है, तो आप उसको किसी वक्त भी वापस ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो वापस रिवर्ट पे आ जाता है, या किसी भी स्टेप तक वापस जाना चाहें तो भी हम इसके थ्रू करवा सकते हैं। इसमें देखें ये आ गया ये लास्ट इस ऑप्शन के ऊपर। तो ये हिस्ट्री ब्रश के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा फिर वापस आ जाते हैं हम हेलिंग ब्रश पे। हेलिंग ब्रश का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। उसके बाद है पैच टूल। पैच टूल बेसिकली अब जैसे यही काम सारा हम कर रहे हैं लेकिन स्पॉट के ऊपर कर रहे हैं, किसी एरिया के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये बड़ा एरिया ले लेते हैं हम, बड़ा एरिया के ऊपर हम जाके अगर स्पॉटिंग करना चाहें तो वो हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूं और अब मैं ये बड़ा एरिया इसका पूरा पैच जो है वो चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लग जाए। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ मैंने जो एरिया डिफ़ाइन किया उसमें जिस एरिया को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ वहाँ पे रखूँगा तो देखें उसने कॉपी बना के मिक्स कर दिया है। ये देखिए दोबारा से
ये एरिया मैंने लिया और यहाँ पे ऑप्शंस दो हैं इसके, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। तो सोर्स अभी चेक लगा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सोर्स है मेरा, यहाँ पे ये वाला एरिया ला के कॉपी कर दो। देखिए ये वाला एरिया कॉपी कर दिया, मैं अनडू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं ये वाला एरिया वहाँ कॉपी कर दो। देखिए वो ला के इसने वो एरिया यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ये होता है कि ये डेस्टिनेशन है, और अगर मैं सोर्स है और इसको मैं डेस्टिनेशन कर दूं तो अब क्या होगा, वो वाला हिस्सा लाके वो यहाँ पे देखें मिक्स कर रहा है। ये बड़े एरिया के ऊपर फ्रीक्वेंटली आप इसके ऊपर काम करके कर सकते हैं। ये देखें आप इसकी सिलेक्शन जो है कि ज़रूरी नहीं कि इसी से लें, आप किसी भी टूल से सिलेक्शन ले सकते हैं, बाद में जाके पैच टूल लीजिए और इसको मूव करवा दें। ये देखें, तो अब क्या है कि आपको कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा एरिया इस तरह से कवर अप करवा सकते हैं। ऐसे ही ये वाली पिक्चर मैं खोल लूँ उधर से। अब जैसे ये है, इसको अगर मैं देखें यहाँ से सिलेक्शन पूरी बनाते हैं इधर से, इस सिलेक्टेड एरिया को मैं यहाँ से इधर लेके आता हूँ। तो अब क्या होगा, ये देखें अब ये डेस्टिनेशन बन रहा है। डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि उसने वहाँ से उठा के इसकी एक और कॉपी आगे की तरफ देखें बना दी है। देखा आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली पोजीशन के हिसाब से और मिक्स करते हुए इसने यहाँ पे ये कॉपी बना दी है। और इसी तरह अगर मैं ये मैंने लिया, अब मैं इसको सोर्स कर देता हूँ। तो सोर्स करने का मतलब ये कि ये वाला हिस्सा मैं इसको दिखा रहा हूँ कि जनाब ये इसको कॉपी मार दिया, देखिए राइट। ये पाथ बनाया और मैं इसको यहाँ पे ला के ये देखिए। तो ये आपका अगर कोई बहुत बड़ा एरिया आपके पास है, आप उसमें से चाह रहे हैं कि भाई ये मुझे सिर्फ खाली चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, इसके अंदर और कुछ नहीं चाहिए, तो हम उसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं कि इजीली इसमें से वॉश आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगी चीज़ें, निकल सकती हैं। देखिए ये है ना, इस तरह ये हम इसको ले लें, ये देखिए उसमें क्या किया, उसी की मिक्सिंग की और यहाँ पे लाके आपको ये डाल दिया इसमें। ये देखिए ठीक है, तो ये उधर की कॉपी कर दी है यहाँ पर, और इसी को अगर डेस्टिनेशन बना दें तो ये लाके ले जाके वहाँ पे उस तरह से ये कॉपी कर देगा। तो ये कॉपी और पेस्ट, ये आपने पैच टूल का देख लिया। पैच टूल का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको कि हम किस तरह से चीज़ों को ये पैच का कौन से पैच के अंदर दोनों चीज़ें आ गई इससे। अच्छा, पैच में एक ट्रांसपेरेंट भी है। अगर मिसाल के तौर पर मैं सोर्स ही रखता हूँ और ये इसको ये ले लेते हैं और अब इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये जो लाएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके आ रहा है। देखें, यानी बीच का पीछे का हिस्सा भी आपको दिख रहा होता है और वो सिर्फ उसका जो हार्ड कलर टोन्स होते हैं वो लाके यहाँ पे प्लेस कर देता है। बाकी का जो ट्रांसपेरेंट वो एरिया है उसको ट्रांसपेरेंट रखता है। वो होता तकरीबन एक जैसा ही है। अब जैसे ये हम कॉपी कर लें, अगर मैं इसको लेके देखिए और इस, अब देखिए मैं सोर्स कॉपी किया ना, लेकिन कॉपी करने के साथ किया कि ट्रांसपेरेंट शेप के साथ किया, उसने टेक्सचर डाल दिया इसका, लेकिन सॉलिड बेसिस के ऊपर नहीं किया। अगर यही चीज़ हम यही मैं ये बनाते लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी हटा देते तो अब क्या होता, देखें वो सब पूरा उठा के उसका पैच यहाँ पे लगा देता है।
ठीक है जनाब, ये तो आपको समझ आ गया होगा उस सिलेक्शन का। ये कंटेंट अवेयर टूल है, ये हमने फाइल फिल के अंदर भी किया था। कंटेंट अवेयर टूल का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अगर ये मैं कोई चीज़ सिलेक्शन की बना रहा हूँ, ये रफली सिलेक्शन एक मैं बना रहा हूँ इस पर, ठीक है, और ये मैं इसको उठा के आगे मूव कर देता हूँ। इसमें देखें मूव किया अभी मैंने, ये मूव का ऑप्शन है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि मूव के साथ ही हमें ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको साइज़ में छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें, तो वो भी हम इसको साथ साथ हाथ के हाथ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, और मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ये मूव करवा के, यहाँ से मूव करवा के उसने आगे किया और साथ साथ इसको छोटा भी कर दिया साथ में। अगर मैं इसको सिंपली ले जाके आगे मूव कर दूँ तो यहाँ से उसको वो जितना हो सकता है उसने उसको कवर अप किया, और यहाँ से इसको लाके आगे मूव करवा दिया। तो ये बाकी जगह आप उसको बाद में कर सकते हैं एडजस्ट। अच्छा, इसी को हम ले लेते हैं ये वाली फाइल पे। इसको भी अगर हम मूव करवाना चाह रहे हैं, देखिए हमने कहा कि इसको आगे ले, उसी तरह से। अब यहाँ पे फ़ायदा ये है इसको कि मैं इसके साइज़ के साथ खेल सकता हूँ, साइज़ बड़ा या छोटा करके। यहाँ से तो इसने क्लोन कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, साथ साथ उसने उसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर दिया। तो ये तो है मूव के साथ दूसरा वाला ऑप्शन होता है हमारे पास एक्सटेंड में ये है कि आपके पास ये ऑप्शन कॉपी के साथ होता है, यानी ये मैंने इसको छोटा किया, अब देखें उसने वो कॉपी बनाई और कॉपी बना के उसको छोटा भी साइज़ कर दिया। उसके अंदर ऑप्शन हो गया कि मैं उसको छोटा करके रखना चाहूँ या बड़ा करके। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप उसको कॉपी के साथ जो है आगे कर सकते हैं। ये हम बहुत फाइन सिलेक्शन ले लेंगे तो इस तरह के, इससे भी हम इसको प्रिवेंट करवा सकते हैं, बच सकता है ये। और अगर इसको हम हिस्ट्री ब्रश के साथ यूज़ करके करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा खेल होता है आपके परफेक्शन के ऊपर, आप किस तरह उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। ये देखें, इसमें थोड़ा सा ब्रश का साइज़ कहाँ ज़रूरत है बड़ा करने की, कहाँ छोटा करने की, ये देखें कहानी आपकी पूरी हो गई यहाँ पे। तो ये आपने देखा, इसको हम ये आपका कंटेंट अवेयर मूव टूल हो गया। लास्ट टूल है इसका रेड आई टूल पे जाइए अगर, तो रेड आई ये बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि कैमरा रिफ्लेक्शन की वजह से जो है ना आँखों के अंदर रेड स्पॉट आ जाता है। तो ये एक एरर होता है, मीडियम एरर होता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं रेड आई टूल। तो रेड आई टूल का फंक्शन सिंपल सा होता है, आप इस पर जस्ट क्लिक करें रेड स्पॉट के ऊपर तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये देखें, इसमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, पुपिल साइज़ यानी कितना बड़ा एरिया आपको चाहिए, और होता है डार्कन अमाउंट, कितना डार्क करना है, उसकी हाइलाइट्स कितने ज़्यादा रखने हैं, कितने कम रखने हैं। अभी ये नॉर्मल पे है, तो अगर मैं इसको डार्कनेस इसका अमाउंट बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो अब आप देखिए बहुत ज़्यादा डार्क है, देखें सॉलिड कर देता है तकरीबन। ये देखें बहुत डार्क कलर की शेड। ये डिपेंड करता है कि आई का बेसिक कलर कौन सा है, उसी हिसाब से आप इसकी अमाउंट, डार्कन अमाउंट वगैरह रख सकते हैं। ये एरिया आपको दे देता है कि कितना ज़्यादा एरिया आपने कवर अप करवाना है, कितना नहीं। ये देखिए, ये सिंपल इसका ऑप्शंस में यही है। तो ये आपने, उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें देखी होंगी, समझ आई होंगी। इसके ऊपर आप लोगों ने वर्कआउट करना है। इस तरह के आफ्टर एंड बिफोर जो पिक्चर्स हैं वो करके आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बतानी है, दिखानी है सारी चीज़ें। जैसे अभी हमने किया है रेड आई, तो इसमें आपने करना ये है कि इसी को लेयर खोल लीजिए, इसकी डबल क्लिक करके लेयर बना लें, और इमेज में जाइए कैनवस साइज़ के अंदर, और एक तरफ से इसको हम परसेंटेज में 200% कर देते हैं।
तो उससे क्या होता है, आपको ये डबल कैनवस मिल जाता है। उसके बाद इसकी कंट्रोल J करके कॉपी बनाएं और इधर लगा दीजिए। अब उसके बाद जो आपने एक बनाई है इसके ऊपर आपने जाके ये रेड आई टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप कर देना है, ये बिफोर लिखेंगे इसके ऊपर, और फॉन्ट साइज इसका, और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आफ्टर। इस तरह के आपने जितने हमने ऑप्शंस किए हैं इन सब की पिक्चर्स के ऊपर काम करना है आपने। आफ्टर एंड बिफोर के साथ आपने मुझे ये तमाम हर स्टूडेंट ने इसका जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो करके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझे दिखाना है। आई होप कि ये चीज़ें, ये सेशन समझ आया होगा। और ये बहुत काम का सेशन है, आपकी पिक्चर्स की एडिटिंग के लिए बहुत की रोल प्ले करता है ये। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो कन्फ्यूजन, जो क्यूरी हो, आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।